इस वीडियो के अंदर हम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसकी बात करेंगे, एनएचएम सांगली की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसकी बात करेंगे, और भी कई तरह की रिक्रूटमेंट्स है जिनकी हम बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं रिक्रूटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 की। तो यहाँ पर आईएएफ की तरफ से अग्निवीर वायु की पोस्ट निकाली गई है। ये जो पोस्ट है ये यहाँ पर 12th पास कैंडिडेट्स के लिए, अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं तो ये वैकेंसी 12th पास कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। स्पेसिफिकली यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो कि जितने भी कैंडिडेट्स ने साइंस सब्जेक्ट लिए होते हैं उनके 12th के अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हैं। विथ 50% मार्क्स आप यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है इंजीनियरिंग का इन फील्ड्स के अंदर से, तो भी आप यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप 12th पास हो विथ आपके 12th के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है, तो भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि फिजिक्स मैथमेटिक्स चाहिए ही, आपका अगर इंग्लिश भी रहता है और 12th पास हो आप तो भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपने 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो गाइज। यहाँ पर ये 4 फील्ड्स मैंने आपको बताए जिसका ये आप क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे, तो आप अप्लीकेशन कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिजिकल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। यहाँ पर चेस्ट की बात की जाए मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर 77 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए विद 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन। यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक का एज लिमिट आपको दिया गया, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ इस ड्यूरेशन के बीच रहना चाहिए। और उसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन फ़ी की। तो यहाँ पे देखो आपको 550 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी लगने वाली है, जो कि आप ऑनलाइन अप्लीकेशन करते वक्त पे करोगे। ऑनलाइन अप्लीकेशन की डेट्स देख लेते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 6 फरवरी 2024। इसके पहले आपको अप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 11 जनवरी से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो एग्जामिनेशन होंगी वो मार्च मंथ में होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 11 जनवरी से अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनके दिए गए इस लिंक के ऊपर जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होंगी तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर डिटेल में बता रखा है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, जिसके बेस पे आगे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब की तरफ, जो कि एनएचएम सांगली की तरफ से 2024 के रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एमबीबीएस जिन्होंने कर रखा है उनके लिए यहाँ पे फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर एनयूएचएम की पोस्ट निकाली गई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं बता दूँ आपको फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर यूएचडब्ल्यूसी, उसी के साथ साथ यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर और उसके बाद फिजिशियन, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और कई तरह की पोस्ट आप देख सकते हो, जैसे स्टाफ नर्स, एनयूएचएम, यूएचडब्ल्यूसी और यहाँ पर मेल एमपीडब्ल्यू। तो इस प्रकार से आप कई तरह की पोस्ट निकाली गई है जिनकी सैलरी आपको दे रखी है। यहाँ पर पहले से लेकर जो 10 पोस्ट है उनका जो एज लिमिट है वो 70 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया गया है। यहाँ पर आप सैलरी साइड बाई साइड देख सकते हो। उसके बाद में जो 11th, 12th, 13th ये 3 पोस्ट है, इनका जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 38 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया गया है। जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 43 ईयर्स तक का एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको काम और उसका टाइम वो भी दिया गया है कि आपका काम कहाँ पर रहेगा और उसका टाइम भी दिया रहेगा। आप पोस्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हो। सैलरी देखना ज़रूरी है, देख लेना एक बार। उसके बाद में बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भरना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिया है इस नोटिफिकेशन में, हम नीचे आएंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखो नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। आप जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर देना है। आपको जो मैंने बताया था कि काम आपका कहाँ पर है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में आपका पूरा नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको लिखना है। एज आपका लिखना है, करंट एज आपको लिखना है, आप कहाँ रहते हो वो एड्रेस, ये सारी पर्सनल डिटेल्स ज़रूरी है, ये फिलअप कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की डिटेल्स फिलअप करनी है। और यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जोड़ने हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे
जोड़े हुए हैं इस एप्लीकेशन के साथ में, वो यहाँ पे आपको बता देना है, या मैंने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिलअप किए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिया गया है। ये जो स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट है ये भी ज़रूरी रहता है, ये भी आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाने वो बता देता हूँ मैं एक बार आपको। ये एप्लीकेशन तो ज़रूरी है, इसको प्रिंट आउट निकाल के इसका फॉर्म फिलअप कर लेना है आपको। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो आपको डॉक्यूमेंट्स बता रखे होंगे, तो यहाँ पे देखो ये है डॉक्यूमेंट्स। तो पहले तो आपको यहाँ पे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, देन उसके बाद में 10th की आपकी मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री के सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगाने हैं, कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका जो मेडिकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है वो भी आपका पे अटैच करना है। देन आपका फ़ोटोग्राफ्स 2, स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको अगर एक्सपीरियंस रहता है उसका सर्टिफिकेट, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो उसका भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर आपके एज के लिए आप आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके जा सकते। अगर आपके नेम में चेंज होगा तो उसके भी आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अटैच करने हैं। तो ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म और ये डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको लेके जाना पड़ेगा। कहाँ पे लेके जाना है तो देखो ये एड्रेस यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप चले जाओगे, कब जाना है तो देखो 2 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक के इस टाइम में आप जा सकते हो। आपको छुट्टियों के दिन नहीं जाना है, ईमेल के दौरे सेंड नहीं करना है, वो यहाँ पे लिया नहीं जाएगा, आपको खुद से जाके देना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो इस प्रकार से ये 1 साल का आपका जॉब ड्यूरेशन यहाँ पे रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ऐसा इन्होंने बता रखा है। तो इस प्रकार से अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब की तरफ, जो कि NHPC की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल, ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल, ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस, इस तरह की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, जिसका आप देख सकते हो एज लिमिट दे रखा है, सैलरी भी दे रखा है साइड बाय साइड। तो अगर आपने सिविल डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग की तो आप अब एप्लीकेशन कर सकते हो मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, या फिर अगर आपने CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर ICWA या फिर CA में कर रखा है, आप पास हो तो आप अब एप्लीकेशन कर सकते हो। देखो CA कैंडिडेट्स के लिए ICWA या फिर CA में जिन्होंने कर रखा है वह आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मेनली इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए है, और फाइनेंस में जिन्होंने CA कर रखा है उनके लिए है ये जॉब्स। तो वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो 60% आपको आपकी इंजीनियरिंग में होने चाहिए। और अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 22 जनवरी 2024 तक आपका एज यहाँ पे काउंट किया जाने वाला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन की डेट्स की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर नीचे में दी गई है आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 2 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे से, लास्ट डेट है 22 जनवरी 2024। तो ये मंथ के लिए ये वैकेंसी है, जल्द से जल्द अप्लाई करना है आपको इसको। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कंपनसेशन पैकेज बता रखा है कि आपको क्या क्या ऑफ़र किया जाता है इनकी तरफ से। तो जैसे कि बेसिक पेमेंट रहता है, डियरनेस अलाउंस रहता है, HRA रहता है, कैफेटेरिया अलाउंस रहता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे रहता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, PF, पेंशन, ग्रेट्युटी, ये सारे कंपनसेशन पैकेज आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया टोटल एनुअल जो आपका पैकेज रहेगा वो रहेगा 15 लाख का। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको प्लेस किया जाएगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि पावर स्टेशंस, ऑफिस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स, सब्सिडायरी कंपनसेशन ऑफ NHPC। तो यहाँ पे आपका प्लेसमेंट होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि आपका गेट के मार्क्स यहाँ पे चेक किए जाएंगे। गेट 2022 आउट ऑफ 100 आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिलता है, उसके हिसाब से आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो गेट के एग्जामिनेशन पर से आप यहाँ पे एलिजिबल हो वो आपको पता चलेगा। तो गेट के मार्क्स बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग गेट 2022 पेपर, यहाँ पर आपको बता रखा है उसका कोड वगैरह। फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस के लिए यहाँ पर बता दूँ कि उन लोगों के लिए मेरिट पे CA CMA का जो स्कोर है वो देखा जाएगा उनका, और उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है आपके CA और CMA के एग्ज़ाम्स के ऊपर। तो यहाँ पे इनका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन इन आपने जो एग्जामिनेशन दिए है गेट के इंजीनियर्स के लिए और फाइनेंस के लिए CA CMA के, वो लोगों का उसके ऊपर से सिलेक्शन किया जाने वाला है। तो यहाँ पे देखो और भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि सर्विस एग्रीमेंट, सिक्योरिटी बॉन्ड, ये सब बता रखा है। एप्लीकेशन कैसे करना है तो मैं यहाँ पे मेनली आपको एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी वो बता देता हूँ। तो 295 फ़ी लगने वाली है यहाँ पे OBC कैंडिडेट्स को,
और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उनको कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पर देखो नीचे प्रोसेस बता रखी है कि कैसे आपको अप्लीकेशन करना है। आप यहाँ पे देखो लिंक मैंने दे रखी है, इस लिंक पे जाके आप अप्लीकेशन कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको लिंक। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब की तरफ, और वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो इनकी तरफ से भी कई तरह की पोस्ट निकाली गई है। आप देख सकते हो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, साइंटिस्ट सी, स्टाफ सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सीनियर योगा इंस्ट्रक्टर, सेंटर इंस्पेक्टर, बहुत सारी पोस्ट है। आप डिटेल में देख सकते हो, फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट, बहुत सारी पोस्ट है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर, सिविल, स्टोर कीपर, कई तरह की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अब ये सारी की सारी पोस्ट है, आपको 31 जनवरी से पहले यहाँ पे क्या करना है, अप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लास्ट डेट बता रखी है अप्लीकेशन की 31 जनवरी है, इसके पहले आपको अप्लीकेशन करना है। कैसे करना अप्लीकेशन, तो अप्लीकेशन के लिए भी इनकी ऑनलाइन अप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। इस वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पे देखो अप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अप्लीकेशन करना है। और पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सेकंड पेज पे यहाँ पर आपको देखो सारे वैकेंसीज का क्वालिफ़िकेशन दिखाई देगा। जैसे कि देखो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने अगर BSc ऑनर्स इन नर्सिंग कर रखा है, या फिर आपने रेगुलर कोर्स किया BSc नर्सिंग का 4 साल का, या फिर आपने BSc नर्सिंग आयुर्वेदा का कोर्स कर रखा है 4 साल का फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स कर रखा है आपने 2 साल का, तो आप अब एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नर्स आप होना चाहिए। यहाँ पे फॉर BSc नर्सिंग आयुर्वेदा कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड फॉर स्टेट आयुर्वेदा नर्सिंग काउंसिल और बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो ये देखो ये एक क्वालिफिकेशन है। उसके साथ साथ नीचे भी बता रखा है कि डिप्लोमा अगर कर रखा है अपने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप एज ए रजिस्टर्ड स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी होना चाहिए। उसके बाद में और भी आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन बता, रेगुलर कोर्स इन डिप्लोमा आयुर्वेदा नर्सिंग एंड फार्मेसी 2.5 ईयर्स कोर्स आपका हुआ रहना चाहिए। तो ऐसे देखो यहाँ पर 3 तरह के फील्ड्स बता रखे हैं नर्सिंग के लिए ये, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सभी जॉब्स के लिए आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और डिटेल में सैलरी वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन की लिंक तो आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखो अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए 1000 रुपये फ़ी लगने वाली है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को, और 500 रुपये फ़ी लगने वाली है SC ST कैंडिडेट्स को। उसके अंदर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो कि लेवल 9 में आती है पे मैट्रिक्स में, उनको 500 रुपये फ़ी लगेंगी जनरल, OBC EWS कैंडिडेट्स को, और 250 रुपये फ़ी लगने वाली है SC ST कैंडिडेट्स को। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स है, उनको कोई भी फ़ी यहाँ पे देना नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होने वाला है। आपके जो ऑलरेडी डिग्री के मार्क्स है उसके ऊपर से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, उसी के ऊपर से आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाने वाली है, और देन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाने वाला है। तो एग्जामिनेशन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, आपके मार्क्स पर से ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आप पे देख सकते हो, नीचे आपको दे रखे, ये आप देख पा रहे होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने, लेके जाने पड़ेंगे। और नोटिफिकेशन में आपको देखो एनेक्जर 1 के अंदर डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, ये आपको लगेंगे तो आप वैसे देख सकते हो, नोटिफिकेशन देख लेना। अगर आपको लगते हैं तो आप नोटिफिकेशन में से डाउनलोड कर सकते हो। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट जॉब की तरफ, फाइनल जॉब की तरफ, और वो है NHM पुणे की तरफ से 364 पोस्ट निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हो मेडिकल ऑफिसर के लिए जिनकी सैलरी आप देख पा रहे होंगे, और एज लिमिट देख पा रहे होंगे, MBBS जिन्होंने कर रखा है और जिनका MCI और MMC काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, वो लोग यहाँ पर अप्लीकेशन कर सकते हैं। 120 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसी तरह स्टाफ नर्स के लिए है जिन्हें 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएंगी। GNA में फिर BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है उनके लिए MNC काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। 65 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए भी पोस्ट है जिन्हें 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएंगी। पैरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स अगर आपका हुआ रहता है, आपका 12th में साइंस रहता है, तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। या फिर आप सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कर रहे हो गवर्नमेंट में से, तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 65 ईयर्स तक का एज में दिया गया और 120 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकाली गई है
पुणे की तरफ से NHM पुणे भर्ती निकाली गई है। तो देखो यहाँ पे 2 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो ऑनलाइन की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, OTP आपको आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो शाम के 6 बजे तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपका 10th की TC या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। देन फोटो ID यानी कि आधार कार्ड वगैरह आपको लगेगा। फिर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके MMC के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिपेंड्स ऑन योर पोस्ट, ये सब आपको लगेंगे। फिर उसके बाद में ये सब आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन करते हो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर बता दूँ कि 300 रुपये पे करना पड़ेगा आपको, जो भी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते उन लोगों को, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है। किस नाम से डिमांड ड्राफ्ट करना है, तो इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी फॉर पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस नाम से आपको करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये आप कुरियर के थ्रू या फिर खुद जाके भी दे सकते हो। ये डिमांड ड्राफ्ट कहाँ पे देना है आप देख सकते हो, एड्रेस आपको दे रखा है, कंप्लीटली एड्रेस आपको दे रखा है यहाँ पर। कब तक, तो आपको ऑफिशियल टाइमिंग के अंदर आपको ले जाके देना है। तो यहाँ पे जो एक्स-सर्विसमैन है उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपकी कोई एग्जामिनेशन नहीं होंगी, आपके जो क्वालिफिकेशन के मार्क्स है उसके ऊपर से ही आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा और फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो उसके ऊपर भी एक चार्ट दे रखा है कि आपका कैसा सिलेक्शन होगा। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये इन्होंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे। तो टोटल आपके मार्क्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो देखो आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है उसके ऊपर से आपका यहाँ पे क्या करेंगे, वो सिलेक्शन करेंगे। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, वो लोग पहले सिलेक्ट होंगे, यहाँ पे ऐसा बता रखा है। तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, कब तक, 16 जनवरी से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है। आई होप आपको जितने भी 5 रिक्रूटमेंट हमने देखी समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, आपके दोस्तों को शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।